करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के 42 विश्व विरासत स्थल। इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आप सभी के लिए 3 टाइप लिए हैं यहाँ पे। बेसिकली 3 मेन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप यही है कि आपको एग्जाम में विश्व विरासत स्थल का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो आपको 42 विश्व विरासत स्थल जो है इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा किस राज्य में है। दूसरा आपको एग्जाम में दिया होगा कि बताओ किस भारतीय सांस्कृतिक स्थल को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं किया गया है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो विश्व विरासत स्थल की सूची में नहीं है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो कोई भी जो विश्व विरासत स्थल है इसको किस वर्ष विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में वर्ष दिया होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भारत के विश्व विरासत स्थल टॉपिक के बारे में। अब फ्रेंड्स, मैं आपको थ्योरी से समझा देता हूँ कि भारत के जो विश्व विरासत स्थल हैं ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, थ्योरी से समझा देता हूँ, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लास्ट में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम विश्व विरासत स्थल का जो पहला इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है, ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व विरासत स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी देश या क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये अक्सर लोकप्रिय पर्यटन स्थल होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अगर हम बात करें भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितनी है, 42 है। फ्रेंड्स, ये जो डाटा है आपके सामने अप्रैल 2024 तक का डाटा है। वर्तमान में भारत में कुल मिला के 42 विश्व विरासत स्थल हैं। इसमें 34 जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कुल प्राकृतिक स्थल की, मैंने आपको बताया कितने हैं, 7 हैं। तो 7 प्राकृतिक स्थल के हम नाम देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद छठा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र और 7वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये तो 7 हो गए कुल प्राकृतिक स्थल विश्व विरासत स्थल के। ठीक है, अब एक है मिश्रित स्थल, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे अगर हम देखें, विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल में ताजमहल, आगरा का किला और अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं हैं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विश्व विरासत स्थल की सूची में किनको शामिल किया गया था सबसे पहले, तो आपका आंसर होगा ताजमहल को, आगरा का किला, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं। किस वर्ष शामिल किया गया था, 1983 में। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ भारत का जो पहला विश्व विरासत शहर है वो है अहमदाबाद। किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। और सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है, इटली देश। अब मैं आपको फ्रेंड्स साथ में ये भी बता देता हूँ कि सूची में हाल ही में शामिल किए गए 2 विश्व विरासत स्थल के नाम बता देता हूँ। पहले 40 हुआ करते थे, 2 इकट्ठे शामिल हुए, इस वजह से प्रेजेंट में कितने हो गए, 42 हो गए। तो 41वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है, शांति निकेतन। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। तो आपसे पूछ ले कि बताओ भारत का जो 41वां विश्व विरासत स्थल है उसका नाम क्या है, आप बोलोगे शांति निकेतन है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं 42वें विश्व विरासत स्थल की। ये है कर्नाटक का जो हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह है। ठीक है, यह है भारत का 42वां विश्व विरासत स्थल। ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 42वां वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आखिरी बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ भारत का जो 42वां विश्व विरासत स्थल है ये कौन सा है, तो आप बोलोगे हॉयसल के पवित्र समूह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और इनको किस वर्ष घोषित किया गया, 2023 में इनको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए रह सकते हैं वो सभी मैं आपको करवा दूंगा आज की वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देख कर जाना, यकीन मानिए एग्जाम में आपको इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे की। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी कि ICOMS ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। भारत में 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए कि भारत में ना विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अब आपका आंसर होगा 19 से 25 नवंबर तक। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर दिवस की, तो 2024 की इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इंग्लिश में होगा विविधता की खोज और उसका अनुभव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 42। आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंट में अप्रैल 2024 तक भारत में कुल मिला के 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। देखो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में ये पता लगा कि जो भारत का महाराष्ट्र राज्य है इसमें ना सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल मिला के हैं 5। ठीक है, तो मैं आपको पाँचों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स है अजंता की गुफाएं। ठीक है, इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। देखो मैंने आपको ऊपर सैंपल में दिखाया था ना कि आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये जो विश्व विरासत स्थल है अजंता की गुफाएं किस राज्य में? आप बोलोगे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और मैंने आपको एक टाइप और दिखाया था, उसमें ये पूछा गया था कि किस वर्ष घोषित किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लें कि अजंता की गुफाएं जो हैं जो कि महाराष्ट्र में है, इसे किस वर्ष विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, तो वो 1983 में किया गया था। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ष भी घोषित वर्ष भी लिख दिया हुआ है। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तीसरा है एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। इसे 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चौथा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। पांचवा है विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। 2018 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यूनेस्को के द्वारा। फुल फॉर्म होता है इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो कि है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, आप बोलोगे 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं की खोज साल 1819 में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं जो हैं किस वर्ष इनकी खोज हुई थी, 1819 में। यह गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इन चित्रों की रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई है। इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित है। जितने भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए ना यहाँ पे अजंता की गुफाओं के बारे में, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1819 में इसकी खोज हुई थी। बौद्ध धर्म से जुड़ी यहाँ पे आकृतियाँ हैं। और आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो कि है आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में स्थित है आगरा का किला। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आगरा का किला को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? 1983 में। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे बना है। इसी कुछ खास संरचनाओं में जहांगीर महल, दीवान-ए आम, दीवान-ए खास और मोती मस्जिद शामिल हैं।
अब फ्रेंड्स मैं आपको ना उत्तर प्रदेश के जो 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला है आगरा का किला, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा का किला इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है ताजमहल, 1983 में इसे शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो आपको पता क्या लगा कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। आगरा का किला, ठीक है, या फोटो में देख सकते हो, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है फतेहपुर सीकरी। और किस वर्ष घोषित किया गया वो आपको साथ साथ में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके आप नोट्स बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। और आपको बताना चाहता हूँ कोणार्क सूर्य मंदिर को ना वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम को श्रेय दिया जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसे किस वर्ष बनाया गया था, 1250 में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिम्ह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम के स्मारक। और महाबलीपुरम का जो स्मारक है इसे वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें महाबलीपुरम के स्मारक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा किया गया था। यह समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट यानी कि बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और वर्ष 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और आपको बताना चाहता हूँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा में स्थित है चर्च का नाम क्या है, द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस। और 1986 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो समूह के स्मारक। 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें खजुराहो समूह के स्मारक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है हम्पी समूह के स्मारक। और आपको बताना चाहता हूँ हम्पी समूह का जो स्मारक है जो कि कर्नाटक में है, इसे वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फिर साथ साथ में आपको मैं फ़ोटो भी शो करवा रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई थी हम्पी समूह के स्मारक के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर और बुक्कराय द्वारा बनवाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 42वां विश्व विरासत स्थल है होयसला मंदिर समूह, ये भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी को 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी के बारे में, मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। यह शहर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। इसे फतेहाबाद यानी कि विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम। असम में स्थित है मानस वन्यजीव अभयारण्य और 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और 1987 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है ग्रेट लिविंग चोला मंदिर। और आपको बताना चाहता हूँ ग्रेट लिविंग चोला मंदिर को 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क और 1987 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बताना चाहता हूँ जो 41वां विश्व विरासत स्थल है ना, वो पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन आश्रम है, इसे घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 2005 में ना इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है कुतुब मीनार। 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कुतुब मीनार को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? आपका जवाब होगा 1993। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में ना क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कुतुब मीनार की हुई थी, तो कुतुब मीनार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही है, कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबउद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ठीक है, शुरू किसने करवाया था? कुतुबउद्दीन ऐबक ने 1193 में। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी और कुतुब मीनार में कुल मिला के 5 मंजिलें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप। ठीक है, और सांची के बौद्ध स्तूप को 1989 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। सांची स्तूप की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपये के नोट में देखा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सांची का जो बौद्ध स्तूप है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। और इसका निर्माण किसने कराया था? 3री शताब्दी में इसका निर्माण कराया था मौर्य सम्राट अशोक ने। और आपसे पूछा जाए बताओ किस रुपए के नोट पर सांची के स्तूप की आकृति है? आपका जवाब होगा 200 रुपये के नोट पर। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफाएं। वर्ष 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुफाओं को 3 समूह में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन।
नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल। और ताजमहल को 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल आगरा में स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन को 1999 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल जो 3 पर्वतीय रेलवे हैं वो कौन कौन से हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, तीसरा है कालका शिमला रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को वर्ष 1999 में घोषित किया गया था विश्व विरासत स्थल। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को 2005 में शामिल किया गया था। कालका शिमला रेलवे को 2008 में शामिल किया गया था। किसमें? विश्व विरासत स्थल की सूची में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। 1988 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसके ऊपर ना डेली करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लगाना। कम टाइम में हम आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और साथ में ही ना आपको फ्री PDF भी दिया जाता है टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और साथ में ही मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना डेली 25 क्वेश्चन के टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम रवि स्टडी IQ GK है। लास्ट में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको मेरी इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। और अगर हम बात करें हुमायूं के मकबरा की, तो 1993 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें हुमायूं के मकबरा की, दिल्ली में स्थित है ये। इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगम ने बनाया था, जिन्हें कि हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। SSC CGL में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर होगा महारानी बेगम यानी कि हाजी बेगम ने। और ये हुमायूं की पत्नी थी। इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन। वर्ष 2005 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कालका शिमला रेलवे लाइन। वर्ष 2008 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसे वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका रॉक शेल्टर। और वर्ष 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, टोटल मिला के 3 हैं। तीनों के नाम आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले है खजुराहो समूह के स्मारक, 1986 में से शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। दूसरा है सांची के बौद्ध स्तूप, 1989 में। भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 में से शामिल किया गया था। यह फोटो देख सकते हो, यह है खजुराहो समूह के स्मारक, सांची का बौद्ध स्तूप और यह है भीमबेटका रॉक शेल्टर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है गागरोन का किला। और वर्ष 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची में शामिल कुल मिला के 6 किले हैं राजस्थान के, इनको भी हम जान लेते हैं। रणथंभौर का किला, आमेर का किला, सुनारगढ़ का किला जो कि जैसलमेर में है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, गागरोन का किला झालावाड़ में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, ठीक है। और जो रणथंभौर किला ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। आमेरा किला जयपुर में। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए,
महाराष्ट्र में स्थित है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, और वर्ष 2004 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। मैं आपको फ्रेंड्स गुजरात के जो 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं वो आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक है चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, 2004 में से शामिल किया गया था। रानी का वाव 2014 में शामिल किया गया था। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है 2017 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चौथा है धोलावीरा गुजरात का, इसे 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली में, और 2007 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और फ्रेंड्स मैं आपको ना लाल किला के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। लाल किला देश का ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं और झंडा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है जंतर मंतर, और 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। 1734 में बनकर यह तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिसका नाम है अगस्त मलाई किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। अगस्त मलाई की पहाड़ियाँ 2012 में इन्हें विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिसका नाम है तालकावेडी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है तालकावेडी, और वर्ष 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिसका नाम है पेरियार किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल में स्थित है, और वर्ष 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और आपको बताना चाहता हूँ 2012 में इन्हें विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है जयपुर शहर। वर्ष 2019 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिसका नाम है अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ 2012 में इन्हें विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ साहिद्री किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है साहिद्री की पहाड़ियाँ। 2012 में इन्हें विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कर्नाटक में, और कुद्रेमुख को 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान में, और चित्तौड़गढ़ का किला को 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी का वाव किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात में। रानी का वाव जो है इसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में, और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो है इसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान में, और कुंभलगढ़ का जो किला है 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार में, और नालंदा महाविहार को वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, और वर्ष 2016 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान में, और रणथंभौर का जो किला है वर्ष 2013 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ले कार्बूसियर की वास्तुकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ले कार्बूसियर की वास्तुकला, और 2016 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात में, और अहमदाबाद शहर को वर्ष 2017 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर यानी कि आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान में, और 2013 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है, और 2018 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या बोल सकते हो रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तेलंगाना। 2021 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान में जैसलमेर का किला स्थित है। 2013 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात में। धोलावीरा स्थित है, 2021 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्न में से किस शहर को दिया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये पहला शहर ऐसा है जिसे कि विश्व विरासत शहर का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप को घारपुरी भी कहा जाता है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। यह गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके बाद आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ई बुक्स के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट का ये है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है फीडबैक में। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको अपने रवि सर की बुक्स चाहिए कम टाइम में, अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, तो रवि सर के नोट्स हैं ई बुक के फॉर्म में। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप अपने रवि सर की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पे करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे जो हम डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, ठीक है, जो इस पर आपको ना जो 20 क्वेश्चन डेली पढ़ाए जाते हैं उसका आपने टेस्ट लगा सकते हो। तो रवि स्टडी IQ जी के मोबाइल एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।